हाँ मैं तो बड़ी खुश हो रही हूँ। वाह, यहाँ से अब बाहर निकले, देखे अंदर कितना अंधेरा था और बाहर धूप है। वाह जी वाह, जबरदस्त। मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ बच्चों की तरह। इतना खूबसूरत यहाँ पे व्यू है और इतना ठंडी हवा चल रही है ना जिसको इंतहा नहीं है। हम लोग आ गए थे होटल में और फिर उसके बाद हिम्मत नहीं थी। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, थक के चूर, सिर्फ थक। अगर ये कर सकते हैं ना इस तरीके से काम, तो कोई भी कर सकता है। ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। यकीन करे, इतना मुझे अच्छा लगा ना देख के भाई को। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी मैंने अपने व्लॉग का एंड किया और सेकंड व्लॉग का स्टार्ट ले रही हूँ, क्योंकि अभी हम इस्लामाबाद से निकल रहे हैं, इस्लामाबाद क्रॉस कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद पहुंचने के बाद मैंने वहाँ पे व्लॉग का एंड कर दिया था और अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप भी सलाम कर लें न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। मंसूर तो ड्राइव कर रहे हैं, तो थक जाता है बंदा ड्राइव करते करते, क्योंकि मुसलसल 6 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं और अभी आगे 4 घंटे मजीद करनी है। तो मानसहरा से आगे जाएंगे बालाकोट, बालाकोट से आगे कश्मीर तक अब आपने हमारे साथ रहना है। फिर उसके बाद देखें, अब भी इस्लामाबाद से तो निकले हुए भी आधा घंटा हो गया है। देखिए आप कितनी देर में पहुंचते हैं। मानसहरा पहुंचना है ना भैया हमने। हाँ, मोटर में तो वैसे मजा आता है सफर का। भी यही रोड जाता है। अच्छा, सवात वाली साइड पे भी यही रोड जाता है। एबटाबाद आएगा, यहाँ से एबटाबाद बहुत खूबसूरत है। हाँ, एबटाबाद मेरा फेवरेट सिटी है, बहुत खूबसूरत सिटी है वो। एबटाबाद फिर मानसहरा बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। और उसके बाद बालाकोट तो है ही खूबसूरत। फिर में हमारे साथ रहे और सूरज निकल आए हैं। और टाइम क्या हो रहा है अभी? 7 निकल आए हैं, नहीं निकल आया है। सूरज चाचू मामू निकल आए हैं। आया है चाचू निकल और टाइम अभी सिर्फ 6:45 हुआ है और सूरज देखे सामने सुबह की 6:45, अभी 7 भी पूरे नहीं बजे। और माशाल्लाह ये देखिए बड़ा खूबसूरत यहाँ पे वेदर भी बहुत अच्छा है यहाँ का। ये हरिपुर है एबटाबाद से पहले, बड़ा खूबसूरत गांव है, बड़ा ग्रीन सा। कितना खूबसूरत गांव था ना मंसूर। छोटा सा शहर है, गाँव नहीं है। अच्छा, बड़ा प्यारा था हरिपुर। सूरत यहाँ पूरी आबादी है, इतना प्यारा ये शहर है, बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में। असल में हम स्पीड में है ना, हमें इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। सारा पीछे शहर है, देखा हरा भरा और खूबसूरत सिटी माशाल्लाह। इस्लामाबाद, एबटाबाद, ये सारे इलाके तो हैं ही हरियाली वाले, सारे हरे भरे हैं। यहाँ तो बड़ी खूबसूरती है। ये भी कोई रास्ते में गांव है, शाह मकसूद, ये इस इलाके का नाम है शाह मकसूद, हरिपुर से आगे। इधर भी बहुत खूबसूरत है, मतलब पहाड़ों के दरमियान में छोटा सा ये शहर है, इतना प्यारा, दिल कर रहा उतर की पैदल चल पड़े। यहाँ पे हरियाली तो यहाँ पे खत्म है ना, पहाड़ सारे हरे भरे हैं। कोई पहाड़ भी आपको ऐसे बगैर घास के नजर नहीं आएगा, पहाड़ों पे दरख्त है, हरियाली हरियाली है। और वो देखो ऊपर कितना प्यारा लग रहा है ना। देखो कैसे लोग, यहाँ पर भी तो जिंदगी है मंसूर, देखे हैं यहाँ ज्यादा अच्छी है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सेहतमंद। मेरा बड़ी ख्वाहिश है मेरा पहाड़ों में अपना घर हो। है मंसूर, पहाड़ों में अपना घर लेके दोगे? इंशाल्लाह हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारा जो है ना पहाड़ों में अपना घर हो, एक कहीं पर भी हो बट पहाड़ों में हो। यहाँ पे घर भी बनाएंगे और यहाँ पे एक अच्छा सा होटल बनाएंगे। ठीक है, फिर हम अपना आधा टाइम यहाँ स्पेंड किया करेंगे, ठीक है ना? डन। और ये है हवेलियाँ में, मतलब जो हमारे अदाकार है ना जान रैम्बो, उनका ये गांव है हवेलियाँ। अब हम उधर ये उल्टे हाथ पर, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में है। ये भी उनके व्लॉग में मैंने देखा है, वो अक्सर यहाँ आए हुए होते अपनी फैमिली को लेकर। बड़ा खूबसूरत छोटा सा ये गांव है। आगे काफी ये शहर होगा, ये तो अभी बिल्कुल रोड के किनारे पर है ना, अंदर तो जाहिर सी बात आबादी होगी। देखा ना ये हवेलियाँ, इधर अंदर रोड जा रहा है। हाँ, इसी साइड पर है। बहरहाल बहुत खूबसूरत है ये इलाका भी। हम इस तरफ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना मंसूर, इस रास्ते से है ना, इस रास्ते से हम पहली बार आ रहे हैं।
क्योंकि हम हमेशा मरी वाली साइड से जाते हैं ना। पहले वो साइड। हाँ, और ये आगे आ गई है टनल। मैंने फर्स्ट टाइम देखी है पहाड़ों में। इस साइड से आया ना, ये देखिए ऊपर सारी आबादी, इतना खूबसूरत सिटी है ना माशाल्लाह। एबटाबाद, एबटाबाद पहुंच गए अब हम। हाँ माशाल्लाह, वाह जबरदस्त। मैं फर्स्ट टाइम आज इधर आ रही हूँ और ये बहुत खूबसूरत है भाई, पहाड़ों के दरमियान में ये कितना प्यारा है ना। अंदर कितनी अंधेरा है, बिल्कुल बाहर रोशनी है, अंदर बिल्कुल अंधेरा है। इसे उर्दू में सुरंग बोलते हैं। वाह, ये तो बहुत प्यारा है। टनल बोलते हैं, टनल। लाइटिंग कितनी खूबसूरत की हुई है, लाइटिंग शाइटिंग अंदर। सी पैक के रूट पे ना इन्होंने बहुत खूबसूरत ये टनल मुख्तलिफ बनाई हुई है। अब काफी देर चलेंगे हम इसके अंदर। मुझे क्या पता, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है पूरा पहाड़ के अंदर से बनाई है ना। मक्का में ऐसे ही है, सऊदी अरब में ना जगह जगह पे है, लेकिन इतनी लंबी नहीं है। अच्छा, वहाँ पे ऐसे, लेकिन ये ज्यादा मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। हाँ, बच्चे खुश होंगे मंसूर, बच्चों को लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम। यहाँ से निकल जाएंगे बाहर। 3-4 किलोमीटर। हाँ, 3-4 किलोमीटर है, बट बहुत खूबसूरत बनाई हुई है। मजा आ गया, जबरदस्त। मेरी बेगम ने फर्स्ट टाइम। हाँ, मैं तो बड़ी खुश हो रही हूँ। वाह, यहाँ से अब बाहर निकले, देखे अंदर कितना अंधेरा था और बाहर धूप है। वाह जी वाह, जबरदस्त। मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ, बच्चों की तरह। बहुत प्यारी थी, जबरदस्त थी, मजा आया। ये है जनाब एबटाबाद टनल 2। अरे वाह, ये छोटी सी है मुझे लग रहा है ना, लेकिन ये भी बहुत प्यारी है। ये एबटाबाद की है अभी। और अभी पहुंच गए हम मानसेहरा का। मानसेहरा से पहले, थोड़ा सा पहले एक है रेस्ट एरिया, इधर पहुंचे हैं क्योंकि अभी 8 किलोमीटर पे है मानसेहरा। पहले यहाँ से फ्यूल डलवाएंगे, फ्रेश अप होंगे और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये भी प्यारा बनाया हुआ है ना रेस्ट एरिया। इधर भी सबवे वगैरह है, होटल्स वगैरह काफी हैं। पहले आप जा रहे हो? हाँ, मैं आप आ जाएं, फिर मैं जाती हूँ। और अभी मानसेहरा जो रेस्ट एरिया था उधर से फ्रेश होकर अब निकल रहे हैं आगे के लिए। मंसूर फ्रेश हो गए हैं, मुँह हाथ धो लिए, कंघी शंगी कर ली है, पप्पू बच्चे बन के बैठ गए क्योंकि काफी लंबा सफर किया है। 7 घंटे मुसलसल गाड़ी चला रहे हैं और अभी बाकी 1.5 घंटे का सफर है ना, 1.5-2 घंटे हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि वहीं जाके रुकेंगे। कहाँ जाना है? मुजफ्फराबाद, कश्मीर, वहाँ जाके अब हम लोग ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह। तो बस अब चाय तो नहीं पीनी, चाय बनाओ? बना दूं चाय? चले मैं चाय बनाती हूँ मंसूर के लिए। और फिर और यहाँ पर मैंने मंसूर की चाय बनाई है, 3 टी बैग्स डाले हैं ताकि ये कड़क चाय पिए। चाय पी के बताएं कैसे बनी है। सही है, सही है ना? अब जरा कड़क कड़क बनाइए ताकि फ्रेश हो जाए। यहाँ पे पहाड़ नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बर्फ से ढके हुए हैं। हाँ जी, पहाड़ नजर आने शुरू हो गए, दूर से नजर आ रहे हैं। पता नहीं कैमरे में नजर आ रहे हैं कि नहीं। ये पहाड़ नहीं है, उधर पीछे है। हाँ, वो अभी आगे जाएंगे तो वहाँ पे उधर बर्फ रखी हुई है पहाड़ों पे अभी तक, फुल बर्फ से ढके हुए। ये लिखा हुआ है सामने मानसेहरा और आगे गिलगित, मतलब गिलगित भी यही रोड जाएगा आगे। और हम लोग पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा मानसेहरा इंटरचेंज। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी लोकेशन है यहाँ पर भी। अब एक और टनल के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं मानसेहरा से आगे। मानसेहरा टनल पहले एबटाबाद थी ना, अब मानसेहरा टनल है। हमारा मिरर इतना गंदा हो रहा है ना, कुछ वाजे ही नहीं है, वरना रियल में बहुत खूबसूरत है ये। पता है लंबा सफर किया ना, बाहर सारा कचरा हो रहा है अभी स्क्रीन पे। कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन बहुत खूबसूरत है ये।
वो देखे सामने पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है। मैंने काफी क्लोज करके दिखाया आपको। लग रहा है सर्दी होगी आगे, लग रहा है यकीनन सर्दी है, क्योंकि उधर हमने जाना ऊपर है चोटी पे और सारी वहाँ बर्फ है। और अभी हम लोग पहुंचे हैं बालाकोट जाने को ना एक रास्ता है, बहुत खूबसूरत रास्ता है जो कि आबादी में से गुजर के जा रहा है। और ये बहुत प्यारा है, यहाँ आबादी भी है, छोटा सा गांव है। और अभी हम जाएंगे यहाँ से सीधा बालाकोट, और यही रोड का कागान नारान भी जा रहा है। बालाकोट से ही आप आगे कागान और नारान वाली साइड पे जाते हैं, और बालाकोट से रास्ता जाता है गढ़ी हबीबुल्लाह से वो मुजफ्फराबाद कश्मीर की तरफ। तो ये बीच में से साइड पे से छोटा सा रोड है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गांव है, बड़ा प्यारा छोटा सा ना, खेत भी हैं और इतने खूबसूरत यहाँ पे घर हैं और बहुत ग्रीनरी है माशाल्लाह। और यहाँ पर सर्दी है जिसकी वजह से ना इसको कवर किया हुआ बेचारे घोड़े को। बहुत खूबसूरत ये गांव है, इतना प्यारा घर है यहाँ पे, इतने खूबसूरत। यहाँ पर बंदा स्टे भी कर सकता है, यहाँ पर होटल्स वगैरह भी हैं, कॉटेज ले सकते हैं आप, पूरे घर भी यहाँ पर अवेलेबल हैं अगर कोई यहाँ रुकना चाहे आकर तो। जी इमरान खान यहाँ पर भी पीटीआई के बैनर्स लगे हुए हैं और इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। आप दरख्त देख रहे हैं ना, से बहुत ज़्यादा हवा है और इतना यहाँ तो सर्दी है भाई, आहिस्ता आहिस्ता आगे और भी ठंड होगी। और ये सारी आबादी है। काफ़ी देर से हम लोग अभी इसी रोड पर हैं, थोड़ा सा रोड खस्ता हाल है, बट यहाँ पर बहुत खूबसूरत छोटे छोटे घर बने हुए हैं, इतने प्यारे, और बिल्कुल हरियाली हरियाली। सर अब बड़ा दिल करता है ऐसे इलाके में घर हो, पहाड़ों पे पीछे बर्फ नजर आ रही है और आपका घर हो बहुत पसंद है मुझे। यहाँ भाई पीटीआई के बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले यहाँ पे रहते हैं। पाकिस्तान में है। हाँ पूरे पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई और नजर ही नहीं आ रहा मंसूर। हर घर के बाहर झंडा है पीटीआई का। नहीं, यहाँ पटवारी नहीं होते पटवारी सिर्फ वो खोते कुत्ते खा के ना लाहौर वाली साइड और उधर होते हैं, है ना, इधर पटवारी नहीं होते। इधर हाँ ये हलाल खाने वाले लोग हैं, यहाँ पे पटवारी नहीं पैदा। हाँ सही बात है। वहाँ पैदा होते हैं जहाँ पे हराम खोर होते हैं लोग, कुत्ते खाना, खोते खाना, हराम खाना, रिश्वत खाना। जहाँ हराम होगा वहाँ पटवारी होगा। पटवारियों की अच्छी खासी करते हुए हम लोग इस रोड से जा रहे हैं, क्रॉस करेंगे। इतने खूबसूरत यहाँ पे स्कूल बने हैं, मदरसे, मस्जिद, मुझे लग रहा है हर फैसिलिटीज यहाँ पर हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर सारी सहूलियात हैं। और अभी थोड़ी देर यहाँ उतरे तो मैंने कहा रेस्ट पे करते, और इतने प्यारे जानवर यहाँ पर घास वास चर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत जगह भाई, कसम से मज़ा आ गया। थोड़ा सा भी उतरी हूँ, यहाँ पे रेस्ट करते हैं, थोड़ा चलते फिरते हैं। और यहाँ पे इतने प्यारी गाय, भैंसे, बकरियाँ सब चल रहे हैं, इतना खूबसूरत है ना। बस बालाकोट में दाखिल हो, सिटी में तो नहीं पहुँचे ना? नहीं, बालाकोट के देहात में बड़े खूबसूरत इनके यहाँ पे जो देहात है ना, बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में छोटी छोटी वादियाँ। कितने की है? हाँ 50 रुपए की, 2 तो बना दे। हाँ ये भाई बैठे हैं इधर पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में और मज़ेदार छली भून रहे हैं। और ये माजूर हैं, फिर भी मेहनत कर रहे हैं, है ना? मेहनत मत करिए, मेहनत करनी चाहिए, है ना? मेहनत में अजमत है भाई। अगर ये कर सकते हैं ना इस तरीके से काम, तो कोई भी कर सकता है। और इतने लोग भीख मांगने वाले होते हैं, भीख मांगते फिर रहे होते हैं, तो बेहतर है कि मेहनत करें, अच्छी सी भूनना, ठीक है? और कितना खूबसूरत है, पीछे ग्रीनरी ग्रीनरी है, इतना प्यारा ये इलाका है। और बिल्कुल वादी के दरमियान में बैठे हैं ये। आप यहीं रहते हैं इसी गांव में? क्या नाम है इस गांव का? मेंटल चौक। मेंटल चौक कहते हैं। अच्छा अच्छा, बड़ा खूबसूरत है ये गांव सारा। ये लें। और यहाँ पर छल्ली हमारी भुन गई है, मज़े की तैयार हो गई है। और ये गर्मा गर्म छल्ली खाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, अब हम छल्ली खाएंगे। इधर से तो पानी है सारा, इसे पकड़े, गर्म बहुत है, हाथ गर्म हो रहे।
ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। यकीन करे इतना मुझे अच्छा लगा ना देख के भाई को कि वो मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह और हलाल रोज़ी कमा रहे हैं। हाँ, अभी एक फ़ीमेल हमें मिली है, उनको हम ड्रॉप करेंगे आगे चौक तक। उन्होंने हमसे लिफ्ट मांगी है कि हम उन्हें आगे चौक तक उतार दें। चलिए उतर जाए आप। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। गर्मा गर्म छली, इसका भी अपना मज़ा है नाश्ते में। ये हमारा भी नाश्ता हो रहा है। मज़ेदार। मज़ेदार, नरम है ना, बहुत मज़े की। मेरा फ़ोन चार्जिंग लगा हुआ है इसलिए मैं सही तरीके से व्लॉग भी नहीं कर पा रही हूँ। ये कौन सा बाज़ार है? गढ़ी हबीबुल्ला पहुँच चुके हैं हम लोग। बालाकोट से आगे है ये, और इसके आगे है मुजफ्फराबाद। हमने मुजफ्फराबाद जाना है। ये भी काफ़ी बड़ा बाज़ार है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत वादियाँ यहाँ। और अभी पहुँचे हम गढ़ी हबीबुल्ला और उसके गांव से भी क्रॉस करके आ रहे हैं। और इस साइड पर पूरी वादियाँ हैं। उनसे उन्हें बोला थोड़ी देर रुकते हैं, इधर वीडियोस और तस्वीरें वगैरह बनाते हैं क्योंकि पिक्चर्स हमने अभी तक नहीं कलेक्ट की। वो देखें दरिया देखे सामने, इतना खूबसूरत यहाँ पे व्यू है और इतना ठंडी हवा चल रही है ना जिसको इंतहा नहीं है। यहाँ पे पिक्चर वगैरह कलेक्ट किए हैं अभी, और ये बहुत प्यारा गांव, वादी, सिटी जो भी है बहुत खूबसूरत है ये। बाज़ार भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाज़ार शाम में जाएंगे इंशाल्लाह, मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे ना तो उसके बाज़ार जाऊँगी। बाज़ार तो मैंने ज़रूर घूमना है यहाँ पे। से बताओ ना ये कौन सी जगह है? ये मुजफ्फराबाद शहर ही है यहाँ सारा, लेकिन वो ज़्यादा दरिया वाला व्यू आगे है। हम थोड़ा पहले रुक गए हैं। अभी हमने वहीं पे इसी वादी में जाके ना वहाँ स्टे करना है। बड़ी खूबसूरत वादी है ना, ठंडा ठंडा मौसम है, ठंडी हवा है। धूप अच्छी खासी तेज़ है लेकिन ठंडा क्या है। चलें आप चलते हैं, यहीं जाना है हम लोगों ने। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फराबाद सिटी में एंटर कर गए हैं और बस अब यहीं पर होटल वगैरह लेंगे और यहीं पर स्टे करेंगे आज हम। तो ये है जनाब होटल का टेरेस, बहुत प्यारा है। यहाँ झूला वूला भी लगा हुआ है और यहाँ से होटल के बाहर का व्यू देखें, इतना खूबसूरत कोई व्यू है माशाल्लाह। और उधर दरिया है, वो देखें उधर दरिया बह रहा है। मैं पूछती हूँ दरिया नीलम है, पूछो दरिया नीलम है ये? हाँ ये दरिया नीलम है। और ये हमारे टेरेस के बाहर इतना खूबसूरत व्यू है, बहुत प्यारा हरा भरा। और अभी दिन का टाइम है ना, मैंने कहा दिखा दूँ आपको। हम लोग आ गए थे होटल में और फिर उसके बाद हिम्मत नहीं थी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, थक के चूर। सिर्फ थकावट थोड़ी लफ्ज़ है, छोटा सा लफ्ज़ है। अभी 4 घंटे रेस्ट किया ना, 4 घंटे सोने के बाद अभी उठ गए हैं और अब जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया। रात को वही जो खाना खाया था जब घर से निकले थे। कोशिश तो किया थोड़ा सा लेपा पोछा करके फ्रेश हो जाए, बट नींद तो आई है तो ऐसे स्वेलिंग हो रही है ना आँखों के ऊपर। अभी चलते हैं, बस नाश्ता करते हैं। इधर हमारी गाड़ी खड़ी है पीछे, ये हमारा होटल है। मुझे रूम भी नहीं दिखा सकी मैं आपको क्योंकि बहुत थके हुए थे, आते ही सो गए। तो बस अब भूख लग रही है, अब जाके खाएंगे कुछ खाना पीना क्योंकि दोपहर के तकरीबन 3 बज रहे हैं। हम लोग सुबह 10:30-11 बजे पहुँच गए थे, उसके बाद आके सो गए, रेस्ट किया है। अब कुछ फ्रेश हैं, अब चलते हैं और बाहर जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। मैंने कहा दिन का टाइम आपको दिखा दूँ। यहाँ पे इतना खूबसूरत बाहर वेदर है, ठंडा यहाँ पे। ठंडा क्या है, गर्मी नहीं है। तो बस चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। वो देखो जी बादल काले काले आने शुरू हो गए हैं। दिन में धूप थी और मुझे लग रहा है शाम को बारिश हो जाएगी। और फाइनली ये है आज़ाद जम्मू कश्मीर और इसका पुल बड़ा खूबसूरत है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब आई थी ना उस टाइम बहुत थकी हुई थी, उस टाइम तो नहीं मैं वीडियो बना सकी, मगर अब मैं आपको दिखा रही हूँ। बड़ा खूबसूरत पुल है यहाँ पर और पूरा शहर है, मतलब बहुत बड़ा बिग सिटी है ये, कोई छोटा शहर नहीं है ये, बहुत वसी है, पहाड़ों में फैला हुआ है। और ये पुल तो बहुत ही प्यारा है, बड़ा खूबसूरती से बनाया हुआ है, बिल्कुल मिड में है और बड़ा हसीन लगता है। और अभी एक होटल दिखा है सामने, ये है खाना बदोश होटल के नाम से, रेस्टोरेंट के नाम से है। तो ये कार्ड अच्छा लग रहा है, यहाँ बारबेक्यू भी चल रहा है और खाना वाना मुझे अच्छा लग रहा है। तो मंसूर ने बोला इधर ही बैठ के खाना खाते हैं।